हेलो बच्चों, तो ये आज का सेकंड वीडियो है। मैंने आपसे इससे पहले वाले वीडियो में मोल्स के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि मोल्स को हम तीन वेज से कैलकुलेट कर सकते हैं, तीन तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहला तरीका हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बता दिए थे फॉर्मूला। दो फॉर्मूला मेनली आपको याद रखने हैं कि मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। सेकंड आपको याद रखना है, अगर आपको पार्टिकल्स निकालने को कह दे तो मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। क्लियर होती है बात इतनी। अब कुछ क्वेश्चंस हमें, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमें करने थे उन दो फॉर्मूले से रिलेट करते हुए, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन सामने है। क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास कैल्शियम आयन एक सैंपल में, आपको एक कंटेनर दिया या आपको एक टेस्ट ट्यूब दी, उस टेस्ट ट्यूब में आपको कैल्शियम आयन दिए, कितने दिए? 0.5 मोल्स, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि उन Ca2+ आयन की क्वांटिटी बताइए कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। उन Ca2+ आयन की गिन के बताने हैं आपको कि Ca2+ आयन कितने हैं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, कितने हैं, ठीक है। सेकंड आपको बताना है कि उस सैंपल में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उस सैंपल का टोटल चार्ज क्या है। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्यूशन देखें इसका, सॉल्यूशन देखें, आराम से देखना ध्यान से, क्योंकि इस तरह के सवाल कंपटीशन में भी काफी पूछे जाते हैं, काफी पूछे जाता है कंपटीशन में भी, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा सॉल्यूशन देखिएगा इसका। मुझसे सबसे पहले पूछा गया है कि क्वांटिटी बताओ Ca2+ आयन की, उस सैंपल में क्वांटिटी कितनी है। तो बहुत आसान है, पढ़ा है हमने सर, हमने पढ़ा है मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन क्वांटिटी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। इस बार मुझसे क्या पूछा है, क्वांटिटी पूछ ली है, तो क्वांटिटी इज इक्वल्स टू सर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स सर 0.5, देखो दिया हुआ है ऊपर, इनटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। विल बी इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3.011 इनटू 10 टू द पावर 23 Ca2+ आयन। तो यानी कि आपके पास वो जो सैंपल है, कंटेनर है या टेस्ट ट्यूब है, जिसमें वो सैंपल आपको गिवन है, उसमें कितने हैं कैल्शियम के आयंस, इतने। क्लियर हो रही है बात मेरी। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था, ऐसा सवाल हम कर भी चुके हैं, ठीक है। पिछला सवाल इसी तरीके का था। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है। सेकंड पार्ट देखिए, आपसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब पहले खुद से ट्राई करें पॉज करके एक बार, ठीक है, पॉज करके खुद से ट्राई करें, उसके बाद आगे वीडियो को बढ़ाएं। अब सुनो, आपसे कहा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं आपको, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एक Ca2+ आयन होता, कितने, एक Ca2+ आयन होता, तो उसमें कितने प्रोटॉन होते? सर बहुत आसान है, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं आपसे पूछूं कि इफ यू हैव 1 Ca2+ आयन, तो उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे। इस तरह लिख देते हैं कि सर मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 Ca2+ आयन कितने होंगे बताओ सर? 20। अरे जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, तो कितना होगा इसका एटॉमिक नंबर? 20। तो एक Ca2+ आयन में कितने प्रोटॉन होंगे? 20। अच्छा एक बात बताओ, आपसे ये पूछा है क्या एक Ca2+ आयन में कितने प्रोटॉन होते हैं ना? आपसे पूछा है जो सैंपल आपको गिवन है उसमें कितने प्रोटॉन है। अच्छा उसमें Ca2+ आयन कितने हैं? इतने। सही बात है, जब एक Ca2+ आयन में 20 प्रोटॉन्स होंगे तो इतने Ca2+ आयन में कितने प्रोटॉन होंगे सर? 3.011 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाई बाय 20। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? अरे बहुत आसान सी बात है बेटा, सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैंने आप लोगों से पूछा कि आपके पास एक Ca2+ आयन है, उसमें कितने प्रोटॉन हैं? आपने कहा 20, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सैंपल। अब सैंपल में आपके पास एक ही Ca2+ आयन है क्या? नहीं, आपके पास कितने Ca2+ आयन है? इतने। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे सर? 3.011 into 10 to the power 23 into 20। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हो आप, कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट हुआ हमारा, इसको सॉल्व कर लेना आगे। फिर मेरे से पूछा कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास, इसको थर्ड पार्ट डाल देते हैं, अगर आपके पास एक Ca2+ आयन होता केवल, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते? कितने होते सर?
हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास या मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। कैल्शियम का मास नंबर कितना बताया था मैंने आपको, 40 आना चाहिए आपको, विल बी इक्वल्स टू न्यूट्रॉन निकालने हैं प्लस प्रोटॉन कितने हैं 20। अरे एक कैल्शियम में कितने प्रोटॉन है, मैं एक्चुअली में निकाल रहा हूं यहां पे कि एक Ca2+ आयन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। कैसे निकालोगे सर, मेरे पास मास नंबर होता है 40, मेरे पास प्रोटॉन होते हैं 20 Ca2+ के, तो सर न्यूट्रॉन विल बी इक्वल्स टू 40 माइनस 20 विल बी इक्वल्स टू 20। बोलो हाँ कि ना। एक न्यूट्रॉन, एक Ca2+ आयन में न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 20। अरे होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आपके पास एक ही Ca2+ आयन है क्या सैंपल में, नहीं, आपके पास कितने हैं सर इतने। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सैंपल कितने हो जाएंगे कि सैंपल में कितने Ca2+ आयन, सर इतने Ca2+ आयन, ठीक है। और एक Ca2+ आयन में कितने न्यूट्रॉन, सर 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। क्लियर हो ये बात मेरी। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जितने न्यूट्रॉन हो उतने ही प्रोटॉन हो। क्लियर हो रही है बात मेरी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैल्शियम में जितने एक कैल्शियम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही एक कैल्शियम में न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी। अच्छा, थर्ड मेयर से पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा मुझे बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन Ca2+ आयन, एक Ca2+ आयन आपके पास है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बता सकते हैं आप लोग, सर बिल्कुल बता सकते हैं। कितने होंगे जब निकाल के सोचो खुद से कि एक Ca2+ आयन आपके पास है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 20 होंगे क्या, नहीं 20 नहीं होंगे। अगर आपसे कहता है कि आपके पास कैल्शियम एटम है तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या, अरे ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल में प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन के, जब भी तो न्यूट्रल है। अब Ca2+ चार्ज आया मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कैल्शियम पर 2+ का चार्ज कब आएगा, जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते, सर 20। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एक Ca2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। बोलो क्लियर होती है बात, ये बहुत आसान सी बात है, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन Ca2+ आयन, दैट मींस कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2+ चार्ज है इस पर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने बचे, 18। बोलो क्लियर है बात मेरी। एक Ca2+ की कहानी है, कितने, एक Ca2+ की। मुझसे एक की थोड़ी पूछी है, मुझसे तो सैंपल में पूछा है ना, सैंपल में कितने Ca2+ आयन है, सर इतने, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल नंबर of Ca2+ आयन इन सैंपल कि Ca2+ आयन के कितने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली Ca2+ आयन इन सैंपल कि Ca2+ आयन के इस सैंपल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो निकाल सकते हैं आप आसानी से, 18 इंटू एक में कितने होते हैं 18, आपके पास कितने हैं सर इतने, 18 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात मेरी। तो प्रोटॉन कैलकुलेट किए, न्यूट्रॉन कैलकुलेट किए और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए, लास्ट आ जाता है कि टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा। तो सुनो, एक Ca2+ पर चार्ज कितना है 2+, कितने Ca2+ हैं 3.011 इंटू 10⁻, कितने थे 23, कितने थे ना Ca2+। अब एक Ca2+ पर चार्ज कितना है सर 2+ का, कितने Ca2+ है इतने, तो मल्टीप्लाई बाय +2 आया ना, है ना। आई एम सॉरी, चार्ज कूलाम में निकालना है आपको, करते हैं इसको तरीके से करते हैं। अच्छा एक बात बताओ आपके पास 1 Ca2+ का चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं चार्ज ऑफ 1 Ca2+ आयन तो कितना चार्ज होगा, सर इसमें 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है, आयन। अरे एक बात बताओ, Ca2+ आयन में टोटल चार्ज कितना है, सर 2 प्रोटॉन के बराबर, हाँ या ना। अरे 2 प्रोटॉन ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन से, 20 प्रोटॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो चार्ज है वो किसकी वजह से है, 2 प्रोटॉन्स की वजह से। क्लियर। अच्छा एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है क्या पता है आपको,
बिल्कुल पता है सर 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अरे प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है भाई, इतना होता है ना प्लस का। कितने प्रोटॉन है, ज्यादा है Ca2 प्लस में 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, तो एक Ca2 प्लस आयन का चार्ज ये होगा कि नहीं होगा? बोलो बात समझ में आती है? अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताओ चार्ज ऑफ 1 Ca2 प्लस आयन, एक Ca2 प्लस आयन का चार्ज बताओ, तो क्या आप नहीं लिखेंगे 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए तो कितना, माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19। प्रोटॉन का पूछा तो प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19। अच्छा Ca2 प्लस में कितने प्रोटॉन है, ज्यादा है, दो प्रोटॉन ज्यादा है। समझो बात को, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 18, आई एम सॉरी 20, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। अब 18 प्रोटॉन का चार्ज 18 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट, तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, पर दो प्रोटॉन का चार्ज तो बच जाएगा। एक प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, दो का इतना होगा। क्लियर है बात मेरी? अब मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट किए थे अपन ने, या तो उस तरीके से कर लो या इस तरह से कर लो इसको कि एक Ca2 प्लस आयन की वजह से चार्ज होगा इतना, दो प्रोटॉन के बराबर। आपके पास कितने Ca2 प्लस आयंस हैं? सर हमारे पास इतने Ca2 प्लस आयन हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सिंपल का टोटल चार्ज विल बी इक्वल्स टू सर टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू चार्ज ऑफ वन कैल्शियम आयन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब इसको सॉल्व आप कर रहे हैं, क्लियर हुई बात मेरी? तो इस तरह से आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या टोटल चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट। क्लियर होती है बात मेरी? इसका एक और सवाल हम करते हैं, और अच्छे से समझ में आएंगी बातें। एक और सवाल हम करते हैं, इस बार मुझसे कहा कि आपको 2 मोल्स एक सैंपल में गिवन है, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। करते हैं इस सवाल को। we have 2 moles of कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन अ सैंपल। इस बार क्या दिया है मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड एक सैंपल में, ठीक है। मुझसे कहा कि फाइंड टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है, फर्स्ट पूछा मुझसे। सेकंड मुझसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन। ध्यान से सुने, पहले मुझसे CO2 मॉलिक्यूल पूछे कितने हैं, अब मुझसे पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम कार्बन के और ऑक्सीजन के कितने हैं, ठीक है। नंबर थर्ड मुझसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड टोटल चार्ज, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। टोटल चार्ज ये भी बताना है आपको। तो मुझसे 3 चीजें पूछ ली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लिए, ठीक है, CO2 के 2 मोल देकर निकाल लिए होंगे बहुत सारे बच्चों ने। सेकंड मुझसे पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, और थर्ड मुझसे पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और साथ में मेरे से कह रहा है टोटल चार्ज भी बताओ, टोटल चार्ज भी बताओ सैंपल का, ठीक है। तो करते हैं इस सवाल को। देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन देखना, इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखना। मुझसे कहा टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मोल्स है मेरे पास? 2 मोल्स। तो मुझे बताया सर मोल्स इज इक्वल्स टू क्या? क्वांटिटी अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। अब क्वांटिटी पूछी है तो क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 which is equals to 12.044 into 10 to the power 23। बोलो क्लियर है बात मेरी? तो टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने आ गए सर? इतने आ गए, ठीक है। सेकंड मुझसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स। अब ध्यान से सुनो, अगर आपके पास एक CO2 का मॉलिक्यूल है, ध्यान से, अगर आपके पास एक CO2 का मॉलिक्यूल है तो आपके पास कार्बन के कितने एटम हैं उसमें? एक। अरे फॉर्मूला से पता लग रहा है ना भाई, CO2 का अगर एक मॉलिक्यूल मेरे पास है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? एक ही तो है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल कार्बन इन 1 CO2 मॉलिक्यूल, 1
CO2 मॉलिक्यूल। कितना है बोलो, कितना है सर 1। हाँ है ना, टोटल कार्बन एटम ऐसा लिख देते हैं, टोटल कार्बन एटम इन 1 CO2 मॉलिक्यूल। 1 फॉर्मूले से पता लगा। अच्छा आपके पास एक CO2 मॉलिक्यूल है क्या? नहीं। आपके पास कितने CO2 मॉलिक्यूल हैं सर? इतने। तो टोटल कार्बन एटम इन 12.044 into 10 to the power 23 CO2 molecule, 23 CO2 molecules। तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1 से इसको। क्लियर हो गई बात मेरी? यानी कि जितने CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही कार्बन के एटम होंगे सैंपल के अंदर। सर कितने होंगे? 12.044 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाई बाय 1। अरे भाई एक में एक CO2 मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, इतने CO2 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम होंगे सर? इतने। क्लियर होती है बात मेरी? सेकंड मुझसे पूछा ऑक्सीजन एटम्स। अच्छा एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? नजर आ रहा है सर? 2। सही बात है, लिख देता हूं मैं यहां पे, टोटल ऑक्सीजन एटम्स इन 1 CO2 मॉलिक्यूल, 1 CO2 मॉलिक्यूल कितने हैं सर? 2। हाँ है ना? अरे एक ऑक्सीजन एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? फॉर्मूले से पता लग रहा है सर 2। ठीक है। क्या आपके पास एक ही CO2 का मॉलिक्यूल है? नहीं। आपके पास कितने CO2 के मॉलिक्यूल हैं? इतने। तो एक में 2 हैं तो इतने में कितने हो जाएंगे सर? मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है 6 क्लास की। क्या लिखना है बताओ? क्या लिखना है कि टोटल ऑक्सीजन एटम्स इन कितने CO2 मॉलिक्यूल? 12.044 into 10 to the power 23 CO2 molecule, or you can say 2 moles of CO2 molecules। कितने हो जाएंगे? इक्वल्स टू सर 2 into 12.044 into 10 to the power 23। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? कोई समस्या यहाँ तक? तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो जाएंगे उसके अंदर? सर इतने। जितने कार्बन के हैं उससे डबल, यानी कि इसको करने सॉल्व आगे तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा into 10 to the power 23। क्लियर होती है बात मेरी? सॉल्व कर लेना इसको। अच्छा अब मुझसे पूछा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मुझसे पूछा इसमें कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर आपके पास एक CO2 मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या पूछ रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताते हैं आप मेरे को। कितने होंगे सर? कार्बन में होते हैं 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। तो कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। कितने ऑक्सीजन हैं? 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2। एक CO2 में कितने प्रोटॉन सर? 6 + 16 सर इक्वल्स टू 22। बोलो ये बात समझ में आई आप लोगों की? नहीं। ये बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया, फिर आप आगे सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर से सुन लें एक बार, आपके पास CO2 का एक मॉलिक्यूल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ CO2 के एक मॉलिक्यूल में। तो सर 6 तो होते हैं कार्बन में, एटॉमिक नंबर कितना? 6। 8 होते हैं सर ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। तो 8 2 16। तो ऑक्सीजन के कितने प्रोटॉन? 16। और कार्बन के कितने प्रोटॉन? 6 टोटल। तो एक CO2 में कितने प्रोटॉन सर? 6 + 16 which is equals to 22। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? बोलो क्लियर होती है इतनी बात? ठीक है, तो मुझे समझ में आया कि एक मॉलिक्यूल CO2 का अगर मेरे पास है तो उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 22। पर क्या मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल है? नहीं। अभी आपने सॉल्व किया था कि you have 12.044 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? अब एक CO2 में है 22, तो इतने CO2 में कितने होंगे सर? मल्टीप्लाई कर दो ना, 12.044 into 10 to the power 23 into 22। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? इसको कई ऑप्शन जब देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप तो इसको किस तरह लिख दिया जाएगा? 22n 22 into 2 into n या 24n लिख दिया जाएगा इसको। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अरे कैसे लिखेगा देखो जरा, इसका मतलब क्या है? 2 into Na, हाँ है ना, और into 22। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 44Na। ऐसा ही पिछले सवालों में भी हो सकता है। वो 6.022 into 10 to the power 23 को क्या लिख देता है? Na, अवोगाड्रो नंबर। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। अच्छा फिर मेरे से पूछा इसको नहीं रहने देते हैं, फिर मेरे से पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ।
अब देखो इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। CO2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, न्यूट्रल है। कोई चार्ज नजर आएगा इस पर आपको? नहीं। अब सर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे न्यूट्रल होने का मतलब ही यही है भाई, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। कैल्शियम में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए थे क्योंकि उस पर कितना चार्ज था? 2+। क्लियर हो गई बात मेरी? यहाँ पर करना चाहिए क्या मुझे ऐसा? नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अगर एक CO2 में 22 प्रोटॉन्स हैं तो 22 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पूरे सैंपल में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो कर लेंगे खुद से सॉल्व, ठीक है। फिर बात आती है न्यूट्रॉन्स की। तो सुनो, देख लो कितने न्यूट्रॉन है CO2 के एक सैंपल में। कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6। अरे कार्बन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। इसका एटॉमिक मास कितना दिखाया था? 12। निकाल लो भाई, A = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन मुझे एटॉमिक मास मुझे पता है 12, प्रोटॉन कितने होते हैं? 6, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे सर? 12 - 6 = 6। प्रोटॉन में 6 और न्यूट्रॉन में 6। ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं देखो जरा सर। A = P + N। एटॉमिक मास कितना ऑक्सीजन का? 16। प्रोटॉन कितने होते हैं? 8, तो न्यूट्रॉन निकल जाएंगे सर। न्यूट्रॉन = 8। बोलो क्लियर? 16 - 8 = 8। तो कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 2। तो ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं, तो टोटल ऑक्सीजन की वजह से न्यूट्रॉन कितने? 16। कार्बन की वजह से न्यूट्रॉन कितने? 6। तो 6 + 16 = 22। तो उतने ही आए जितने क्या है प्रोटॉन, या जितने क्या है इलेक्ट्रॉन, उतने ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन। तो यही वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। फिर लास्ट में पूछा टोटल चार्ज कितना होगा, बता सकते हैं? 0। अरे सैंपल का टोटल चार्ज कितना होगा? एक CO2 मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है? 0। तो पूरे सैंपल पर चार्ज कितना होगा? 0। अरे भाई 0 को कितने से भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही रहेगा ना वो तो टोटल चार्ज भी कितना आएगा? 0। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। तो इस तरह के सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा जो आपको XW में करने हैं। इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।